हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है अच्छी चल रही होगी। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण का जो है अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से वैश्वीकरण समझ में आ सके। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वैश्वीकरण का भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगर हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करें तो वैश्वीकरण उदारीकरण ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की है। वो किस प्रकार से? जैसे कि आपको पता है कि 2007 और 8 के अनुसार भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन 2015 और 16 की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई। ठीक है, और ये वृद्धि किस प्रकार से होती है? जैसे कि जब वैश्वीकरण हुआ तो वैश्वीकरण की वजह से जो है हमारे भारत में, हमारे समाज में अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ। ठीक है, कंपनियां लगाई गई, आयात निर्यात होने लगे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है उद्योग धंधों का विकास। अगर हम उद्योग धंधों के विकास की बात करें तो राष्ट्रीय विकास के लिए, अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो आर्थिक विकास को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने के लिए उद्योग धंधों का विकसित होना भी काफ़ी जरूरी है। वो कैसे? जैसे कि जब वैश्वीकरण होने लगा तो अनेक प्रकार की कंपनियों की स्थापना की जाने लगी। ठीक है, विदेशी कंपनियां जो है हमारे देश में निवेश करने लगी और यहाँ पर आकर जो है अपनी अपनी कंपनियां अलग अलग बनाने लग गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उद्योग धंधों का भी विकास हुआ और लोगों को कार्य भी मिला। नेक्स्ट है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। अब नॉर्मल सी बात है, जब वैश्वीकरण हुआ तो लोगों के जीवन पर भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है, अगर उनको उद्योग धंधे मिल रहे हैं तो उनकी जो ज़रूरत होगी, है ना, उनकी जो ज़रूरत होगी, उनकी इच्छाएं होगी वो पूरी हो सकती हैं क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और साथ में जो है उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा कि नई नई चीज़ों को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, नई नई तकनीकों का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जो है इसका प्रभाव जीवन की गुणवत्ता पर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब हम कृषि उत्पादन की बात करें, अगर हम पुराने टाइम की पहले बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन काल में किस प्रकार से खेती बाड़ी होती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें कि पहले के टाइम में जो है खेती बाड़ी किस प्रकार से की जाती थी, ना तो कोई मशीन होती थी, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार के ज़्यादा औजार होते थे। लोग जो है अपनी खेत की कटाई बुआई कहें तो वो हाथों से करते थे, यानी छोटे छोटे जो औजार होते थे उनसे करते थे। ठीक है, और जो ये कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं या फिर अन्य दवाइयाँ होती हैं उनका यूज़ तो होता ही नहीं था। उस टाइम जो है गोबर का यूज़ होता था। ठीक है, मतलब खाद के रूप में, और थोड़े बहुत जो कूड़े कचरे होते थे, जो घर के साग सब्जी ये सब वगैरह जो निकलते थे वेस्ट, उनका, है ना। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें कृषि उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से हुआ है, तो आपको भी पता है कि आज के टाइम में अनेक प्रकार के तकनीक आ गई हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की मशीनें आ गई हैं। हर चीज़ को, मतलब कि कृषि के लिए जितनी भी कार्य कृषि में जितने भी कार्य को करने के लिए मशीन चाहिए, हर एक मशीन जो है आज आ चुकी है, जिनका उपयोग करके जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है। समझ में आई? जैसे कि थ्रेशिंग मशीन, ठीक है, कंबाइन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो आपको पता ही है कि पहले के टाइम में कृषि किस प्रकार से की जाती थी। फसल की बात करें तो खेती करने के लिए हमें बारिश पर डिपेंड रहना पड़ता था कि जब बारिश आएगी तभी जो है हम धान लगाएंगे, है ना। यानी कि पानी देने के लिए खेतों में हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ता था? बारिश में। लेकिन साथ में जो है पहले के टाइम में जहाँ मशीनें नहीं थी, ठीक है, अनेक प्रकार के तकनीक नहीं थे, अनेक प्रकार के जो कीटनाशक दवाइयाँ नहीं थी, आज के टाइम में जो है उन सभी का प्रयोग किया जाता है। हर एक प्रकार की मशीन बन चुकी है ताकि जो है कृषि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। हर खेत में जो है आपको पानी की सुविधा देखने को मिल सकती है। बारिश आए या फिर ना आए, उनको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास खुद का जो है पानी का पूरा सिस्टम होता है जिससे कि वो खेतों में पानी पहुंचा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं कि अनेक प्रकार की मशीन, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, कंबाइन हो गए, ठीक है, थ्रेशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिसने कि क्या किया है, कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। नेक्स्ट आता है परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में प्रगति। अब नॉर्मल सी बात है, जब वैश्वीकरण हुआ तो वैश्वीकरण की वजह से किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिला। जैसे कि आपको पता है जब वैश्वीकरण हुआ तो अनेक प्रकार की जो है
हमारे भारत में अनेक प्रकार के आयात निर्यात होने लग गए, अनेक प्रकार की कंपनियां जो हैं, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके निवेश करने लगी, कंपनियों को स्थापित करने लगी, लोगों को रोजगार देने लगी। तो ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ कि वो जो है परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। वो कैसे? अब नॉर्मल सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? हमें वाहनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बात करने के लिए संचार की जरूरत पड़ेगी, टेलीफोन आया, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन है ना। तो इस प्रकार से जो है परिवहन एवं संचार क्षेत्र में प्रगति हुई। नेक्स्ट देखिए, निर्धनता अनुपात में गिरावट। अगर हम निर्धनता की बात करें, निर्धनता अनुपात में गिरावट की बात करें, तो जैसे कि आपको पता है जब वैश्वीकरण हुआ तो इसका जो है आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक व्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा? वो ऐसे कि इससे ये हुआ कि वैश्वीकरण ने एक तो लोगों को कार्य दिया, ठीक है। जो लोग काम नहीं कर जो जिन लोगों के पास कार्य नहीं थे, ठीक है, जो सिर्फ मौसमी खेती पे या फिर हम कहें मौसम पे ही डिपेंड थे कि जब खेती की जाएगी तभी हम जाएंगे, उन लोगों को काम धंधे मिलने लग गए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जब रोजगार मिला तो वो पैसे कमाने लग गए, जिसकी वजह से निर्धनता के अनुपात में भी गिरावट देखने को मिली। क्योंकि इससे जो है वैश्वीकरण की वजह से अधिक से अधिक लोगों को जो है रोजगार प्राप्त होने लग गया। नेक्स्ट है निजीकरण। तो वैश्वीकरण के साथ एक और चीज़ आई, वो है निजीकरण। जैसे जैसे वैश्वीकरण फैलता गया वैसे वैसे जो है अनेक प्रकार के जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपने अपने निजी व्यवसाय भी स्थापित किए, और साथ में जो है जितनी भी कंपनियां बनाई गई, जितनी भी चीज़ें स्थापित की जा रही, उसमें एक निजीकरण देखने को मिल रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता व तकनीकी सुधार। अब वैश्वीकरण की वजह से ये भी हुआ कि वैश्वीकरण जैसे जैसे होने लग गया और वैश्वीकरण जो है जैसे जैसे होने लगा वैसे वैसे लोग जो हैं वो जागरूक होने लगे, उनको चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसके बिना आज के समाज में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता होने लगी, वो इस प्रकार से कि पहले के ज़माने में जो है जो पूंजीपति लोग थे कहें, या फिर जिनके पास मतलब ज़्यादा ही व्यवस्था थी, ज़्यादा ही मतलब अच्छे घर के लोग होते थे, उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो है कहें हम, या फिर वैश्वीकरण की वजह से ये चीज़ हुई है कि वैश्वीकरण ने शिक्षा में गुणवत्ता लाई, कि जो है अब चाहे वो छोटे घर का बच्चा हो या फिर बड़े घर के लोग हैं, ठीक है, सभी को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला और तकनीकी सुधार भी देखने को मिला। क्योंकि देखिए पहले के टाइम में जो है कंप्यूटर की बात करें हम तो कंप्यूटर तो भूल जाइए आप, संचार की बात करें वो भी भूल जाइए, ठीक है, परिवहन की बात करें तो वो भी नहीं था। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से जो है तकनीकी सुधार भी संभव हुआ है। नेक्स्ट देखिए, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण की वजह से जो है महिलाओं को पढ़ने का, लिखने का अधिकार मिला, ठीक है। उनको जो है कि अपना, हम कहें कि अपने जो फैसले हैं वो लेने का भी अधिकार मिला, महिलाएं जागरूक हुई, ठीक है। वो चाहें तो बाहर जाकर जो है मतलब कार्य कर सकती हैं अपने इच्छा अनुसार। तो इस प्रकार से जो है महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप जो है महिला सशक्तिकरण वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विवाह, परिवार एवं नातेदारी व जाति प्रथा में परिवर्तन। विवाह, अगर हम विवाह की बात करें तो वैश्वीकरण ने विवाह पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है। वो इस प्रकार से, क्योंकि पहले के टाइम में जो है एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता था, ठीक है, उसकी इच्छा, वो चाहे जितने विवाह कर ले। लेकिन आज के टाइम में जो है वैश्वीकरण की वजह से व्यक्ति जो है केवल एक विवाह करने में ही रुचि रखता है। नेक्स्ट है परिवार या फिर नातेदारी। अगर हम परिवार या फिर नातेदारी की बात करें तो पहले के टाइम में वैश्वीकरण जब नहीं था कहें हम, उससे पहले जो है हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण का प्रचलन बढ़ता गया वैसे वैसे जो है इसका पारिवारिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। वो किस प्रकार से कि अब जो है संयुक्त परिवार की जगह पर जो परिवार जो है वो एकल परिवार बनने लगे, कि मतलब सिर्फ अपनी फैमिली ही, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं सिर्फ वो रहेंगे, दादा दादी से अलग, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है परिवार एवं नातेदारी देखने को मिलने लगे। अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो जाति प्रथा में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जहाँ पहले लोग जो हैं वैश्वीकरण से पहले ये चीज़ देखी जाती थी कि जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जाति प्रथा यानी कि व्यक्ति जो है अपनी जाति से बाहर जाकर विवाह नहीं कर सकता था, अपनी जाति के बाहर जाकर मतलब किसी और दूसरे जाति के हाथ का पानी नहीं पीता था, किसी के दूसरे के द्वारा बनाया गया खाना नहीं खाता था। तो अनेक प्रकार के रोक टोक थे। लेकिन आज के टाइम में जो है जाति प्रथा का ये प्रचलन होता जा रहा है और काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये सब परिवर्तन और प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन।
अगर हम वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि पहले के समय में जो है जो व्यक्ति जिस भी वर्ग में जन्म लेता था, यानी कि जो भी उसकी फैमिली कार्य करती थी, वर्ग यानी कि जिस है उसी प्रकार को उसी को भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो है ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो है वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन लाया जा सकता है, या फिर हम कहें अपने वर्ग को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि आज जो है व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार किसी भी वर्ग में प्रवेश कर सकता है। वो किस प्रकार से कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो चाहे तो अपनी मतलब टीचिंग में महारत शिक्षा प्राप्त करके वो क्या कर सकता है, एक टीचर वर्ग में जा सकता है। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति है वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर वर्ग में जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वर्गों पर भी काफ़ी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। तो ये था आपका वैश्वीकरण का प्रभाव, जो कि आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर देखने को मिलता है। आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में हम कहें या फिर किसी भी यहाँ पर आपको पॉइंट में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में जो है आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप ये भी बताइए हमें, ताकि जो उससे रिलेटेड वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। और साथ में जो है चैनल को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, और अपना जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।